नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, सपने देखो और उन्हें पूरा करो, आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो, अपनी मंजिल खुद तय करो, जमाने की तमाम बंदिशों से तुम ना डरो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने जमाने की तमाम बंदिशों को तोड़कर खुद को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाया है, खुद को सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया है। ऐसी ही एक महिला है उत्तराखंड की सीता भट्ट। यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। सीता भट्ट आज एक ऐसी कामयाब महिला है जिन्होंने अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी रोजगार के साथ जोड़ा है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना डट के किया है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। तो आइए मिलते हैं एक ईमानदार, समर्पित और दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली सीता भट्ट से। सीता भट्ट महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश कर रही हैं। सीता भट्ट के जीवन में कई मोड़ आए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से अपनी कामयाबी की एक मिसाल पेश की है। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ और मेरे पारिवारिक स्थिति बिल्कुल सही अच्छी थी। मैं 4 भाई बहन, हम जैसे 3 बहन और 1 भाई हैं। तो और मेरे मेरे पापा की कलकत्ता में बहुत अच्छी छवि थी। वो एक एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे भागवत के कथावाचक रहे हैं। तो धार्मिक प्रवृत्ति होने की वजह से हमारे पारिवारिक माहौल में भी उसी तरह का हमारा प्रवृत्ति थी, मेरे भाई बहनों में, हम में। और हमारी शिक्षा दीक्षा भी उन्हीं के सानिध्य में हुई और बहुत अच्छे तरीके से हुई। एक समाज सेवी, आस्तिक, लोगों की भलाई करने वाले अपने माता पिता की यादें आज भी सीता भट्ट को याद हैं। मंदिर में एक बार एक लड़की को एक बच्चे को किसी ने वहाँ पे छोड़ दिया था, कन्या को। तो मेरी मम्मी उस कन्या को मेरे घर में ले आई, अपने घर में लेके आए। तो अपने घर में लाने से ऐसा हुआ कि भैया वो भी हमारे परिवार के एक सदस्य बन जाती। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम 3 बहन होने के बावजूद भी मेरी मम्मी एक बेटी को अपने घर में लेके आई। कहते हैं ना, बहादुर इंसान की परीक्षा संकट के समय में ही होती है। कोरोना भी एक ऐसा ही संकट था जिसने सबको झकझोर दिया था। किसी के पास मकान का किराया देने के पैसे नहीं थे, किसी के घर राशन नहीं था, तो किसी का रोजगार चला गया था। लॉकडाउन के दौरान उनके पास जो किराए में रहते थे, उनके पास खाने का साधन खत्म हो गया था, किराया देना खत्म हो गया था। तो वो स्थिति जब मैंने देखी तो मुझे मतलब आंतरिक मन से मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत फील हुआ कि किसी लोगों के पास तो इतना सारा राशन है खाने के लिए, किसी के पास पहनने के लिए इतना है, इनके पास कुछ नहीं है। तो मैंने मतलब एक संकल्प सा लिया, क्यों ना मैं कुछ ना ऐसा काम करूं कि जब मैं इनसे मिलती हूं तो कुछ ना कुछ इनको घर बैठे रोजगार दूं। यही वो समय था जब सीता भट्ट एक नई प्रेरणा बनकर सबके सामने आई। अपने साहस और हिम्मत से दूसरों की भलाई करने का संकल्प सीता भट्ट ने ले लिया। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का फैसला सीता भट्ट ने किया। तो मेरी बचपन की एक सहेली है, तो उनके माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगी उनके माध्यम से मुझे देखा मैंने कि वो जगह जगह लोगों को मास्क बांट रही हैं, मास्क का काम दे रही हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया कि आप इस नंबर में जाइए और वहाँ जाके आप अपनी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार का साधन करवा सकती हैं। तो फिर मैं
उनके कहने के अनुसार मैं उस कंपनी में गई और डीएम से कागज़ बनवाया गाड़ी का, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल भी आना जाना बंद हो रखा था। अब मैं और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी का कागज़ बनवा के तो जगह जगह घर घर जाके हमने महिलाओं को मास्क का काम दिया। सीता भट्ट को जैसे अंधेरे में नया रास्ता मिल गया, उन्होंने कोरोना काल में मास्क बनाकर उन्हें बेचने का फैसला किया। अपने साथ गांव की दूसरी महिलाओं को जोड़ा। धीरे धीरे महिलाएं उनसे जुड़ने लगी। उन महिलाओं ने बहुत अच्छे तरीके से मास्क का काम किया और उनको घर बैठे रोज़गार भी उपलब्ध हमने कराया, जिससे हमें मतलब हमारी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा खुश हुई। सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस चीज़ में मेरे परिवार ने पूरा किया। लॉकडाउन के दौरान मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जब इनको पता लगा कि सब महिलाओं की स्थिति आर्थिक रूप से तंग है, तो उनको देखते हुए जुड़ाव के साथ साथ जब सब महिलाओं से परिचय भी था, जुड़ाव भी था, तो इन्होंने उसका इस्तेमाल करके उन सभी महिलाओं को एकत्रित किया। उन महिलाओं को उनके धन से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड स्प्रे और उसके बाद मोमबत्ती और उसके बाद दिया का प्रशिक्षण देकर सभी महिलाओं को धन संबंधित परेशानी को दूर किया। और जब हम कंपनी में गए तो कंपनी के मालिक ने भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने 25,000 पर डे मेरे को मास्क दिया, जो मैंने घर घर जाके महिलाओं को ये काम दिया। और 25,000 मास्क आज, जैसे आज सुबह मैं लाती थी तो नेक्स्ट अगली सुबह को हमने वो वापस करना था। और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेरी लेडीज़ों ने काम करा। जो उनके एक चेहरे की जो मेरे को खुशी दिखी, वो खुशी मेरी अंतरात्मा तक छुई, मेरे परिवार तक छुई। उनकी जो इतनी सारी जो दुआएं थी, वो मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो इतनी ज़्यादा खुश हुए कि हमारे घर में चूल्हा जलने लग गया। और उस परेशानी को दूर करने के बाद जगह जगह इनका नाम हुआ, इनका प्रचार हुआ। और उस प्रचार को देखते हुए कई प्रकार की संस्थाओं ने इन्हें जो है सम्मानित किया। उससे हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारे गांव की, हमारे उत्तरांचल का नाम रोशन हुआ और हम भी गौरवान्वित हुए। कई ऐसे थे कि परिवार ऐसा था कि जो किराए में आकर थे, राशन की जिन पे कमी थी, तो हमने अपने परिवार से भी राशन दिया, अपने घर से भी राशन दिया। यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा भी मैंने जगह जगह राशन पहुँचाया। अपने वार्ड मेंबर के पास जाके उनकी लिस्ट दे के कि कौन हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में नए बंदे आए हुए हैं, किसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लिस्ट भी मैंने प्रशासन को पहुँचाया। उनकी गाड़ी में बैठ के भी घर घर उनको मैंने राशन दिलाया, जिससे कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इस काम को करके सीता भट्ट को बहुत संतुष्टि मिली। वह पल आज भी सीता भट्ट को अच्छी तरह याद है। आज काम करती इन महिलाओं को देखकर सीता भट्ट के चेहरे पर राहत साफ देखी जा सकती है। महिलाएं भी खुश हैं कि वह रोजगार से जुड़ रही हैं और विकास की साक्षी बन रही हैं। लॉकडाउन के दौरान जो जो काम करते थे, सैनिटाइज़र का है, मास्क का और दिए का जो काम कर रही है, इनके साथ और महिलाएं भी थी। इन्होंने महिलाओं को ये रोज़गार लॉकडाउन के दौरान रोज़गार घर घर जाके दिया और जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। उनकी इस मेहनत और लगन को देख के सब लोग हैरान थे कि कैसे उन्होंने अपने मुश्किल रास्तों को मंजिलों में बदल दिया। तो आइए इसके बारे में हम जरूर जानेंगे, पर फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर जब दिया आपका जल जाता है, उसके बाद आप इसको थोड़ा पानी में भिगाने के बाद गमलों में भी डाल सकते हैं, जो एक खाद का रूप देता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम बेमिसाल बेटियां
आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है उत्तराखंड की सीता भट्ट से। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने अपनी गांव की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया। जैसे कि हम गांव के माहौल में रहते हैं, तो यहाँ पे उस टाइम सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा चल रहा था कि सैनिटाइज़र लीजिए आप मास्क। इसके दौरान जैसे ये कोरोना काल चल रहा था, तो यहाँ पे गांव में उपलब्ध ना होने की वजह से तो फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक हैंड स्प्रे खुद ही बनाएं। सीता भट्ट अभी कुछ और करना चाहती थी। उन्होंने कोविड-19 में मास्क बनाकर उनका वितरण तो शुरू कर ही दिया था, लेकिन वह जानती थी इतना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने हैंड स्प्रे बनाने का काम भी शुरू किया। यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसले ने इसे आसान बना दिया। अब हैंड स्प्रे बनाने को हमने बनाया, इसके बाद हमें ये था कि भाई हमने कंफर्म करना था कि ये सही है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमें कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे गुरु साइंटिस्ट किरण जोशी पंत मैम जी का है, जिनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने मेरा इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत स्वच्छता वाला काम कर रही है। उन्होंने भी इसको यूज़ किया। सबसे पहले मैंने अपने पड़ोस में यूज़ करवाया, अपने घर में यूज़ करवाया, तो ये सबको बहुत अच्छा लगा। फिर मैम ने यूज़ करा, मैम भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्हीं के माध्यम से मेरे को काफ़ी बड़े बड़े स्तर तक का डिमांड आई। इस काम के लिए जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लाना, उनको साफ करना और उससे हैंड स्प्रे बनाना वह स्वयं करने लगी। डेली हम ताज़ा जड़ी बूटी लाएं और लाने के बाद हमने उबालने के बाद हमने उसको छानना और छानने के बाद हमने उसको ठंडा करके थोड़ा पैकेजिंग करी 100 ml की बोतल लेके। तो 100 ml की बोतल हम तो लाए, हमने पैकेजिंग भी बहुत अच्छी करी, जिसकी डिमांड भी बहुत अच्छे, परिणाम हमें बहुत अच्छा मिला। पर उस 100 ml के अलावा हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े डिमांड आई, जो हमारे कैन में भर के जगह जगह हमने दिया और बहुत इसके अच्छे परिणाम हमें मिले। सीता भट्ट का ये हैंड स्प्रे गांव के लोगों के बहुत काम आया। एक बार सीता भट्ट ने आगे बढ़ना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते सीता भट्ट कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ने लगी। धीरे धीरे गांव की और महिलाएं भी उनसे जुड़ने लगी। इस काम में उनकी मदद की कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने। सीता भट्ट ये छरबासे हैं। इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं को, एक समूह को जोड़ के, जो आज एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है, जिसमें महिलाओं से समूह में जोड़ के इन्होंने दिए बनाना, होली के रंग बनाना, इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने किया है। रोज सुबह अपने पति के साथ पूजा पाठ करने गांव के पास वाले मंदिर में जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं। उनका मानना है कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व होने से समाज का उत्थान अपने आप ही हो जाएगा। शायद इसी सोच की वजह से सीता भट्ट ने पर्यावरण के अनुकूल दिए बनाने का काम शुरू किया। इस पर्यावरण को देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस बार एक बिल्कुल अलग किस्म के दिए का हम बनाने की सोचें। इस प्रक्रिया को हम बनाएं, इसको हम जड़ी बूटियों से निर्मित बनाएं। तो ये हमारे दिमाग में आया, तो हमने ये सलाह कृषि विज्ञान केंद्र की मैम किरण जोशी पंत मैम जी से की। तो उन्होंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में हमें बुला के इस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए हामी भरी। उन्होंने कहा ठीक है, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है और आपको हम इसकी ट्रेनिंग ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे गाँव से कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी दूर पड़ता है। आने जाने का साधन भी इतना उपलब्ध हमें नहीं हो पाता है। तो कभी हमने लिफ्ट लेके गई मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए, कभी अपने हस्बैंड के साथ, कभी अपने बेटे के साथ। तो इस तरह कठिन परिस्थितियों को गुजरते हुए मैं वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग के लिए गई और ट्रेनिंग में मैम ने जिस
प्रकार से हमें सिखाया कि जड़ी बूटियों से आप इसको काफ़ी अच्छा रूप दे सकते हैं। पर्यावरण की शुद्धता के लिए जड़ी बूटी बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने जड़ी बूटियों को लेकर एक उसको हम कहेंगे हैंड वॉश बनाया, क्योंकि वो उसको पहले सैनिटाइज़र कह रही थी। हमने कहा सैनिटाइज़र नहीं है ये, क्योंकि उसके कुछ एक नॉर्म्स होते हैं वो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम इसको हैंड वॉश का नाम देंगे। उसके बाद वो मेरे पास आई, मेरा नाम कहीं से उनको पता चला, मेरे पास आई और हमने उनको उसका वैल्यू एडिशन बताया कि कैसे हम इसमें कुछ चीज़ें और हम ऐड करके इसको एक हर्बल हैंड वॉश की तरह से यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा निकल के आया। फिर हमने उनको उसकी पैकेजिंग बताई कि कैसे हम उसमें अच्छी से पैकेजिंग करें, उसको आकर्षक पैक में बनाकर बाजार में प्रस्तुत करें। इस काम से महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। दियों को बनाना और उनको रंगना, इस काम में कई महिलाएं उनसे जुड़ गईं। सीता भट्ट हर काम को स्वयं करना जानती थीं, इसलिए दिए बनाने के काम के लिए वह दूर गांव में जाकर खुद गोबर इकट्ठा करती, उनके दिए बनाती और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करती। तो इसके लिए फिर हमने बहुत भरसक प्रयास करा। जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में गए और कई प्रकार की, ये नहीं कि एक चीज़, कई प्रकार की हमने जड़ी बूटी ली। तो हमने फिर लेमन ग्रास भी लगाया, जो कि लगाने में भी बहुत कठिनाई होती है, हाथ कटते हैं उससे। उसी तरह का लैंटाना घास होता है जिसमें कि अगर हम पत्तियां निकालते हैं, फूल निकालते हैं तो उनसे हाथों में बहुत स्क्रैच पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खरोंची होती है, यहाँ तक कि हाथों से खून भी बहने लग जाता है। तो हमने वो काम किया और इसमें फिर हमने लैंटाना घास डाला, लेमन ग्रास डाला, आम के पत्ते डाले, जो कि पूजा के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है। पीपल के पत्ते डाले, आम के पतली पतली लकड़ियों का भी हमने चूरा बनाया, उसको पीस के सुखा के। इसके साथ हमने अश्वगंधा डाला, तुलसी के पत्ते डाले हमने, और इसी प्रकार के कई गुलाब के फूल हो गए, गेंदा के फूल हो गए, कई प्रकार के जो फूल होते हैं, क्योंकि फूलों से तो और भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जितने भी नेगेटिव हमारी चीज़ें होती हैं वो सब बाहर चली जाती हैं। तो इसी तरह हमने बहुत सारे, चमेली का फूल हो गया कि जिससे खुशबू भी आए हमारे इसमें। तो हमने काफ़ी सारी मात्रा में हमने जड़ी बूटी इकट्ठा करी, फिर उनको हमने सुखाया, सुखाने के बाद हमने इसको पीस के फिर हमने इसका एक पाउडर बना के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रखा। और इसको करने में बहुत ज़्यादा हमें कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि ये हमें जगह जगह अलग अलग जगह से मिलता था। नीम के पत्ते हो गए, नीम के पेड़ जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ से हमें नीम लाना होता है, क्योंकि नीम भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर जब दिया आपका जल जाता है, उसके बाद आप इसको थोड़ा पानी में भिगाने के बाद गमलों में भी डाल सकते हैं, जो एक खाद का रूप देता है। जंगल में जाकर जड़ी बूटी लाना, गांव के स्कूलों में जाकर बच्चों को दिए बनाना सिखाना, ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन सीता भट्ट ने अपने समर्पण से ये सब कैसे किया, ये हम आपको जरूर बताएंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक आम महिला 4 दीवारी तक ही सीमित रहती है। उनको अपने घर में, अपने बच्चों से, अपने परिवार से तक ही वो एक सीमित रहती है। सिर्फ काम के सिवा उसे कुछ पता नहीं चलता। जब वो एक उद्यमी बनती है, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि के उत्तराखंड में रहने वाली सीता भट्ट जी की। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के मुश्किल सफर के बारे में कुछ और राज,
उनकी ही जुबानी। फिर विचार आया कि क्यों ना रोज़गार के माध्यम से मैं दूसरों को भी ट्रेनिंग दूं, क्योंकि मुझे भी कृषि विज्ञान केंद्र से मास्टर ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिला था कि आपने इतना अच्छा किया है उत्तराखंड लेवल में, तो आपको एक मास्टर ट्रेनर, पहली महिला मास्टर ट्रेनर का रूप दिया गया मुझे। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना घर बैठे मैं अपनी महिलाओं को भी दूं, अगर जो करना चाहती हैं। तो फिर मैंने अपने काम के साथ साथ मैं महिलाओं के पास, स्पेशली मेरे पास ना आते हुए मैं उनके पास गई कि आप ये काम कीजिए, बहुत अच्छा काम है, इसमें आपको भी एक बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, एक आपके पास घर बैठे आय का साधन होगा। आज ये तमाम महिलाएं भी दिए, कैंडल मेकिंग, हैंड स्प्रे के काम में सीता भट्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। सीता भट्ट इनके जीवन को नई दिशा दे रही हैं। यह महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं और इसके लिए वह सीता भट्ट को ही अपनी प्रेरणा मानती हैं। सीता भट्ट दूसरी महिलाओं के साथ रोज सुबह से ही कैंडल और दिए बनाने के काम में लग जाती हैं। सारा काम वह अपनी देखरेख में करती हैं। महिलाओं को समझाती हैं कि कब क्या करना है। सीता भट्ट हर चीज का मुआयना खुद से करती हैं। मतलब वो जानती हैं कि ये दिए और मोमबत्ती उनके और उनके परिवार के लिए कितनी जरूरी है। आज बड़े पैमाने पर सीता भट्ट दिए बना रही हैं। यकीनन ये बड़ी कामयाबी है जिसका श्रेय वे अपनी महिला साथियों के साथ साथ अपने परिवार और केवीके को भी देती हैं। जिस समाज में मैं रहती हूँ, ये गांव का यहाँ पे माहौल है, पर्दा प्रथा का माहौल है। बहुओं को ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया जाता है। कई परिवार में तो ऐसा भी है कि आप चार दीवारी के अंदर रहिए, बाहर ना जाइए। महिलाओं का कार्य सिर्फ चूल्हा चौका तक है, इससे आगे महिलाओं ने बढ़ना नहीं है। क्योंकि आप एक महिला हो, एक लड़की हो, एक महिला हो, आपने सिर्फ घर के काम ही करने हैं। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, बहुत लकी समझती हूँ कि इस समाज में भी, इस गांव में मेरे को एक ऐसा परिवार मिला, एक ऐसा परिवार मिला जहाँ मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। मेरे हस्बैंड का मेरे को पूरा सपोर्ट है, मेरे बच्चों का मेरे को पूरा सपोर्ट है, मेरी सास जी हैं अभी, उनका पूरा मेरे को सपोर्ट है। काम करती सीता भट्ट को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अब अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अभी भी सीता भट्ट के पास भविष्य के कई सपने हैं और दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा। आप ये सोचिए, अगर आपकी लेडीज़ बाहर निकलेंगी तो एक अपने नाम से जानी जाएंगे, एक अपनी पहचान से जानी जाएंगे। काम के साथ साथ आपके पास पैसा भी आएगा। घर बैठे अगर आप बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, घर बैठे भी आपके पास पैसा आएगा, तो उसमें आपकी 2 आदमी की इनकम होगी, आपके बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। ये वो वाला ज़माना नहीं रहा है कि आपने सिर्फ खेत में हल लगाना है या खेत का ही कार्य करना है। आपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है। तो आपने अगर अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो प्रथम पाठशाला महिला से होती है। सीता भट्ट की ये कामयाबी किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। सीता भट्ट के साथ साथ पीछे महिलाओं का एक समूह भी चल रहा है जो यह बता रहा है कि विकास नगर की बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक का सफर तय कर रही हैं। एक आम महिला 4 दीवारी तक ही सीमित रहती है। उनको अपने घर में, अपने बच्चों से, अपने परिवार से तक ही वो एक सीमित रहती है। वो सिर्फ काम के सिवा उसे कुछ पता नहीं चलता। जब वो एक उद्यमी बनती है, एक सफल महिला बनती है, उसके लिए उसे घर से बाहर जाना ही पड़ता है। जैसे मेरे को अपने काम को देखते हुए कई सारे पुरस्कार मिले हैं, तो एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। खुशी मुझे अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के लिए हुई है, जिस क्षेत्र का नाम हुआ है, और उससे हम एक अलग छवि बनी है। महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही हैं सीता भट्ट। सीता भट्ट के प्रयासों, मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि यहाँ की महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, अपने भविष्य को संवार रही हैं। काम करती महिलाएं ये बताती हैं कि कैसे सीता भट्ट ने इनके जीवन को संवारा है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। लॉकडाउन में हमारे यहाँ बाल विकास की मीटिंग हुई हमारे गांव में पंचायती घर पे,
और हमें वहाँ पे सीता दीदी से मुलाकात हुई। वहाँ पे सैनिटाइज़र और मास्क का और दिए का काम बताया गया। तो हमने वो काम पूरे मेहनत और अच्छे से किया और हमें उसमें बहुत आमदनी भी हुई। और लॉकडाउन में मेरे पति पेंट का काम करते हैं, तो उस समय काम कुछ नहीं चल रहा था, तो हमें उससे काम से बहुत अच्छा लगा और हमें इस काम से बहुत प्रेरणा मिली। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रोज़गार ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर के काम से समय निकाल के हम घर में ही काम करते हैं, उससे ही 2 पैसे कमाते हैं और इससे हमारा घर का खर्चा चलता है। इसी से मैं बहुत खुश हूँ और सीता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक तो कार्य के साथ साथ आमदनी का साधन हो। आमदनी अगर अच्छी होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। भविष्य उज्जवल होगा तो हमारा देश भी एक तरह से बहुत ज़्यादा उज्ज्वलता की ओर जाएगा। तो मैं अपनी सभी बहनों को यही कहूँगी कि आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए। काम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। किसी भी काम को आप छोटा ना समझें और हर काम को अपने मन से करते हुए एक सफल गृहिणी के साथ साथ एक सफल उद्यमी बन के रहिए। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका श्रम इस देश के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, सीता भट्ट एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने साथ साथ अपनी गांव की दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें जिंदगी की नई राह दिखाई। सीता भट्ट के प्रेरणामयी काम को हम भी नमन करते हैं। बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे एक नई शख्सियत, एक नई कामयाब महिला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। किसान न केवल पारंपरिक खेती पर ही निर्भर रहे, अपितु वो कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो कि अपने खेतों में ही उगा करके उसको अपना व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। महिलाओं का विकास होगा तो देश का विकास होगा। महिलाएं सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा।